नमस्कार। मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। यहाँ इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करते हैं समाज के चित परिचित लोगों के साथ। उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी कुछ निजी बातें, उनकी सामाजिक बातें, उनकी राजनीतिक बातें जानते हैं। आज हमारी मुलाकात है महेश सुखरामानी जी से। महेश सुखरामानी को इस शहर के समाज के लोग जानते हैं, एक राजनीतिज्ञ के नाते, एक व्यवसायी के नाते। तो सबसे पहले उनके निजी जिंदगी के कुछ सवाल पूछेंगे। महेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपका जन्म उल्लासनगर शहर में हुआ? नहीं, मेरा जन्म उल्लासनगर में नहीं हुआ है। मेरा जन्म पहले मध्य प्रदेश था, अभी छत्तीसगढ़ में, वहाँ रायपुर में हुआ है। मैं रायपुर से हिंदी भाषी प्रदेश मध्य प्रदेश था, अभी छत्तीसगढ़ हुआ है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ उल्लासनगर में आपका आना कब हुआ? 1977 में हम यहाँ पर आए थे। 1977 में आप यहाँ आए और यहीं पर आकर सेट हुए और आज भी उल्लासनगर में ही रहते हैं। हाँ, लेकिन इन दिनों सुना जा रहा है कि आपके व्यवसाय की जो सीमाएं हैं, आपके बिजनेस की सीमाएं और प्रदेशों में भी बढ़ी है। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही है। जैसे कि देश में अभी व्यवसाय करना या डिजिटल इंडिया जो हो गई है, आप कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कारोबार कर सकता है और बिजनेस में बहुत बड़ा स्कोप है, तो हम लोग करते हैं। जनता की जानकारी के लिए हम क्या ये जान सकते हैं कि शुरू में उल्लासनगर में जब आप यहाँ पर आए तो आपका व्यवसाय क्या था, आज क्या है, या जो उल्लासनगर में व्यवसाय रहा वो अन्य प्रदेशों में भी वही व्यवसाय है? शुरू में आया था तो मैं स्टूडेंट था। बचपन में मैं पढ़ने के लिए, मेरी पढ़ाई भी होती थी और पार्ट टाइम मैं सर्विस भी करता था। ये संघर्ष करते हुए हमने 10th पास की और फिर कारोबार में तो मैं काम करता था अपने मामा के पास में, उनका एसिड केमिकल का काम था। उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए मैंने वही काम चालू किया, उसी बिजनेस को बढ़ाते हुए, और वो आज भी हमारा काम चालू है। हाँ, उल्लासनगर के लोग आपको महेश एसिड वाला के नाम से जानते हैं, जो कि शुरू से भी हमने सुना है। लेकिन इन दिनों क्या कुछ कंस्ट्रक्शंस के व्यवसाय से भी आप जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्डिंग लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ, जमीनों के काम से भी, तो वो भी पैरेलल चालू है। बिल्डर लाइन की हमारी काम चालू है। महेश जी, व्यवसाय करते करते उल्लासनगर में आपने काफी नाम कमाया, आपके परिवार ने काफी नाम कमाया, समाज के लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ आपका अच्छा व्यवहार है। राजनीति की ओर आपकी रुचि कब से हुई? कब से आपने ये सोचा कि मुझे उल्लासनगर के पॉलिटिकल फील्ड में भी आना चाहिए? देखिए, ये उल्लासनगर मेरी कर्मभूमि है, तो इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूँ कि मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, इतना मुझे इस शहर ने दिया है। उस ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मेरी सोशल एक्टिविटी बिजनेस में ही चालू थी। हम अपने जितना मेरी सामर्थ्य होती थी, मैं उतना सोशल एक्टिविटी, मदद करना, बच्चों की फीस भरना या कई ऐसे कार्य रहते थे, हम लोग करते थे ग्रुप बना के, व्यक्तिगत तौर पर। 2007 में जब भी चुनाव की घोषणा हुई तो संजोग से उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे अप्रोच किया। सभी कार्यकर्ताओं ने इस विषय को कहा कि आप चुनाव में कॉन्टेस्ट कीजिए, चुनाव लड़िए, और हमारे को आप जैसा सक्षम और अच्छा और ईमानदार कोशिश वाला उम्मीदवार रहेगा तो वो आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो जहां मेरा कार्य क्षेत्र था, जहां मैं रहता था, खेमानी सीमा अपार्टमेंट में, तो वो एरिया से सब लोग मुझे निजी तौर पर पहचानते थे। तो सब लोगों ने मुझे, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहने पर मैंने चुनाव लड़ा। और उस समय के उप महापौर जो 3 बार वो
नगर सेवक रह चुके थे उनको मैंने वहां से हराया था। तो आप जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस वार्ड में रहते थे, उसी वार्ड से आपने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। आपका कहना है कि आप सीमा अपार्टमेंट में रहते थे। तत्पश्चात उसके बाद के जो चुनाव हुए, तब आप चुनाव कहां से लड़े? मेरा तभी भी मैंने वहीं से चुनाव लड़ा, लेकिन महिला वार्ड होने की वजह से पैनल सिस्टम में तो हमारा वार्ड चेंज हुआ था। वार्ड 36 में 2 नंबर ओटी, 36 वार्ड और 35 को बनाकर 15 नंबर पैनल बना था। तो महिला सीट होने की वजह से मेरी धर्मपत्नी ने वो चुनाव लड़ा था और इस समय की आमदार ज्योति कालानी के खिलाफ। वो चुनाव जीता था उन्होंने? नहीं, वो चुनाव हम हारे थे। तो महेश जी, एक वार्ड की जब बात कही जाए तो एक वार्ड से आप चुनाव जीते, फिर वो पैनल बना तो 2 वार्ड बने, लेकिन जिस वार्ड से आपकी कार्यकुशलता लोगों में दिखाई गई, शायद 2 वार्ड होने की वजह से, लेकिन अब भी आपका निवास स्थान क्या उसी वार्ड में है जिससे 2007 में आप चुनाव लड़े थे? नहीं, मेरा निवास स्थान अभी गोल मैदान नाना नानी पार्क में है, वहां पर मैं रहता हूँ। और मेरा कार्य क्षेत्र, जो मेरा ऑफिस है, मैं जो काम करता हूँ, मेरी बिजनेस ऑफिस, मेरी सोशल एक्टिविटी, वो अभी उसी वार्ड में है जिस वार्ड में मैंने चुनाव लड़ा था। वार्ड नंबर 35 जूना और 15 नंबर पैनल में। तो सालों से मेरा वही कार्य क्षेत्र है। सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक हमारी वहाँ पर एक्टिविटी रहती है। काम, बिजनेस और सोशल एक्टिविटी वही मेरी और आपके व्यवसाय का कार्यालय भी उसी वहीं पर ही है। हाँ। महेश जी, अभी आगामी चुनाव के लिए क्या तैयारी है? आगामी चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। 4 पैनल की जो है, आगामी 30 तारीख को टाउन हॉल में वार्डों की पैनलों की जो रिजर्वेशन डिक्लेयर होगी, उसके बाद निश्चित होगा कि कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना है। लेकिन पैनल जो बना है तो हम लोग हमारी तैयारी है और हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार भी आपकी रुचि, पहला जो प्रेफरेंस होगा वही वार्ड होगा जहां पर आपकी? हाँ, मेरा वही कार्य क्षेत्र है, मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहूंगा। तो उस पैनल में जो भी 4 वार्ड है, लेकिन एक वो वार्ड होना चाहिए, ऐसी आपकी रुचि होगी? हाँ जी, हाँ। मैं जी, ये पैनल की, भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये पैनल की जो सिस्टम है वो इस इंटरव्यू के माध्यम से पब्लिक को जरा रोशनी डालेंगे? पैनल सिस्टम है, 4 वार्डों का पैनल बनाया गया है, जहां पर 4 प्रतिनिधि आपको चुनना है। 4 वोट डालने पड़ेंगे और जो सिस्टम होगा उसमें अभी जो भी चुनाव आयोग की दिशा निर्देश होंगे नगर पालिका की तरफ से, वो आएंगे और वो हम लोग जनता में वितरित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पैनल पद्धति अगर हुई है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पैनल में हमारे को पूरे पैनल में काम करने का अधिकार मिलता है। पूरे पैनल के हम नगर सेवक बनने वाले हैं। अगर कोई नहीं करता है, दूसरा नगर सेवक कोई परफॉर्म नहीं करता है, या कहीं कोई अब्सेंट है, या कोई व्यक्तिगत उसका कारण है, वो जगह पे नहीं है, कोई विषय है, तो 4 लोग मिलकर जो उस वार्ड का विकास होगा, एक तो अल्टरनेट दूसरा अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, 4 लोग मिलकर जो वार्ड का विकास करेंगे, एक विजन रहेगा, एक सूच रहेगी, क्योंकि वहां पर पब्लिक के जो बॉर्डर के पब्लिक रहती है वार्ड की, तो कहीं न कहीं ऐसा उनको शिकायत रहती है कि ये मेरा वार्ड नहीं है, ये उसका वार्ड है, ऐसी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें रहेगी। लेकिन अगर एक पार्टी के 4 नगर सेवक चुन के आते हैं, मेरी आम जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अगर 4 नगर सेवक उसी पैनल में चुन के देते हो, तो आप निश्चिंत रहिए कि जो पैनल का विकास, पैनल का काम और पैनल के जितनी भी समस्याएं हैं वो जरूर जरूर दूर होगी। क्योंकि आप अगर खंडित और विखंडित कोई भी ऐसे जनादेश देंगे तो फिर कहीं न कहीं उस काम में रुकावट आती है। तो जनता से कहना है कि नगर सेवक आप एक ही पार्टी का चुने चारों, तो वो आपको फायदे वाला है। महेश जी, आपका अपील करना एक जगह और लोगों का वोट करना दूसरी जगह, अगर ऐसा हो जाता है तो जिस तरह से पैनल में 4 उम्मीदवार खड़े होंगे और चारों उम्मीदवार को अलग अलग पैनल का एक सेक्शन दिया जाएगा, समझो पैनल 15 ख ग, तो आपके कहने का मतलब ये है कि क का जो चुना हुआ उम्मीदवार है वो ख में भी काम कर सकता है? हाँ, इट इज ऑफिशियल। यस ऑफिशियल। और
चारों वार्ड्स में उसको काम करने की ऑफिशियल उसकी जिम्मेदारी बनती है। यस, ये लॉ है। लॉ कायदे के अनुसार, मतलब वो जो क का चुना हुआ है वो ख ग और अन्य वार्ड्स में भी वो काम कर सकता है, पूरे पैनल में वो काम कर सकता है। मैं आपको बता दूं आपकी सूचना के लिए, आज भी महानगर पालिका में कोई भी नगर सेवक किसी भी वार्ड में काम कर सकता है। कमिश्नर को वो समस्या का उसको कोई निधि देने में उसको कोई नहीं रोक सकता। ऑफिशियली पत्र देके वो निधि देके वो काम पैनल में कर सकता है, अभी भी वो है रूल। काम करने की बात और दूसरे वार्ड में निधि देने की बात, ये पॉजिटिव बातें हो गई। लेकिन नेगेटिव बात ये है कि कभी किसी वार्ड में कोई एक सामाजिक जिम्मेदारी किसी के ऊपर आ जाती है, क में कोई काम नहीं हुआ या क में कोई ऐसी घटना घट गई, तो उस वार्ड में कार्यरत या जो भी चुना हुआ उम्मीदवार है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या ख में जो चुन के आया उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोई ऐसी घटना होती है, कोई कार्य नहीं होता है, जैसे पब्लिक कभी कभी जो नगर सेवक है उनको बोलते हैं कि आप अपने वार्ड में बराबर काम नहीं कर रहे। क का चुना हुआ जो उम्मीदवार है क में काम नहीं कर रहा। मैं ऑब्जेक्शंस की बात कर रहा हूँ, आप एक बात कर रहे हैं कि निधि मिलती है, काम आप हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन काम आपने नहीं किया, तो नहीं किया वो जिम्मेदारी आपकी बनती है या उसके लिए ख के उम्मीदवार को या ख के चुने हुए उस कैंडिडेट को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा? दीपक जी, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका मैंने पहले आंसर दे दिया था। जो पैनल सिस्टम बना है, पैनल सिस्टम में मैंने कहा कि अगर एक नगर सेवक, एक चुना हुआ प्रतिनिधि वहां काम नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसको परफॉर्म करने वाला है। मैंने जनता को यही अपील की कि आप वोट दोगे ना तो वो आपका वोट बेकार जाने वाला नहीं है, क्योंकि 4 वोट आप देने वाले हो। हाँ। तो 4 वोट अगर देते हो तो चारों के ऊपर आपका हक है, एक के ऊपर आपका हक नहीं है। तो ये कोई नहीं कर सकता कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं आपका काम नहीं करूंगा या मैं आपके पैनल में, ये विषय ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि चारों लोग, चारों प्रतिनिधि जो वहां पर चुन के आएंगे वो उसके जवाबदार होंगे। नहीं सर, मैं हक और जिम्मेदारियों के आगे, हक चारों पे रहेगा, हक और जिम्मेदारियों के आगे मैं शिकायत पर जाता हूं। आपका लॉ क्या ये कहता है कि क का चुना हुआ उम्मीदवार ही किसी घटना के लिए, किसी न की हुई बात के लिए जिम्मेदार है, या ऑफिशियली कोर्ट में जब आप जाते हैं उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आप जताते हैं तो क्या ख में जीते हुए कैंडिडेट पर भी वो आ सकती है वो दावा? नहीं, मेरे को लगता है ये अगर लॉ के हिसाब से आप एडवोकेट है तो लॉ के हिसाब से तो वो चुना हुआ प्रतिनिधि उसी चीज का जवाबदार होगा, क्योंकि आपने बताया कि ये लॉ है, कारपोरेशन का ये लॉ है, वो मेरा सवाल था पब्लिक की जानकारी। हाँ, वो जवाबदार। अच्छा, रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन के आए, तो यहाँ पर एक सवाल आता है। सवाल क्या, सीधे सीधे जवाब ही आपने दे दिया कि आप आगामी चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। क्या माजरा हुई, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपने टेन्योर जो है वो कंटिन्यू नहीं किया, या फिर जो चुनाव होते हैं उसमें आपको फिर चुना नहीं गया, आपकी जो इंटरनल कमेटी रही? मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। 3 साल मैंने पूरे किए, मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, और हमारे पार्टी में ये पद्धति है कि पार्टी हमेशा अच्छा सोचती है। उन्होंने दावेदारी जिन्होंने भी पेश की थी, सहमति से उन्होंने हमारे भूतपूर्व आमदार सबको जो अध्यक्ष पद दिया है, तो हम उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, पार्टी का काम बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई है नहीं। मैंने अपनी दावेदारी दी थी, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेती है तो पार्टी सक्षम है, बड़े हमारे नेता सक्षम है, अगर उन्होंने उनको पदभार दिया है तो एक्सेप्टेड होता है, उसमें कोई ऐसी नहीं रहती है। किसी को भी पदभार देने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे होती है, या आपकी जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो किसी को चुनते हैं, वो वोट करते हैं, जैसे सेक्रेटरी के पद के लिए कार्यकर्ता आपके उल्लासनगर जिला के वो चुनते हैं, या फिर पार्टी के वरिष्ठ जो है? मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहले चुनाव, जो पहले मंडलों की अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, वो मंडल अध्यक्ष अपना जो भी राय है वो हमारे उसको देते हैं, जो हमारे वरिष्ठ रहते हैं, जो संगठन मंत्री, और वो चुनाव ये आपसी सहमति से, और जो पार्टी का काम है, देखिए पार्टी का काम है, पार्टी के लिए, और पार्टी हमेशा जो हमारे वरिष्ठ है उन्होंने उचित निर्णय लिया है, और चुनाव होता है। कुमार जी को उन्होंने ओके किया और मैंने उनकी घोषणा करवाई, मैं खुद उस प्रक्रिया में शामिल था,
और मैंने उनकी घोषणा की थी। इसमें कोई चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया में वो जीते। यस यस। ऐसे ही पब्लिक में ये सवाल भी उठा जब आप अध्यक्ष नहीं बने, कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया, या कुमार जी जो है आमदार चुनाव हार गए। पहले जब जीते थे तब आपकी काफी सराहना हुई थी कि महेश सुखरामानी ने इतने सक्रिय होकर कुमार जी को चुनाव जिताए। अब जब वो हार गए तो ऐसी अफवाहें भी उठी कि महेश जी के कुमार जी के साथ, कुमार एलानी जी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। इन अफवाहों के बारे में पब्लिक को आप क्या बताएं? देखिए, राजनीति में अगर वो जीत जाता है ना तो 100 लोग क्रेडिट लेते हैं, और मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष था, तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है। चुनाव में अगर कोई हार हुई ना, पार्टी प्रोटोकॉल में नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है। हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, आज भी हम पार्टी का काम साथ में मिलकर कर रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है। इतने लोगों का और इतने लोग प्रवेश कर रहे हैं, इतने लोगों का जो हुजूम है, और इतने आज पॉलिटिक्स में, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी पॉजिटिविटी आज केंद्र में, राज्य में हमारी सत्ता है, और नरेंद्र मोदी जी काम भी कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो, और जनता के हित के लिए शहर में निर्णय लिए जा रहे हैं, इतनी घोषणाएं हो रही है। और अभी 2 दिन में ये केबीसी रोड का भी टेंडर हो रहा है। मदान जी से हमारी चर्चा हुई थी, सीएम से आज 10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पूरी डेलीगेशन गई थी। तो सब हमने अपने रखे हुए हैं और एक एक करके उसके निर्णय आ रहे हैं और एक काम सब आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये अच्छी बात की आपने कि आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब वो चुनाव हारे हैं तो वो जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली। जब ये अफवाहें उठी तो ये भी अफवाहें उठी कि उन दिनों में जब कुमार जी जीते थे, चुनाव के चलते पप्पू कालानी के साथ आपके जो संबंध थे वो खराब थे, कुछ आपके रिलेटिव के साथ उनकी कुछ हाथापाई भी हुई थी, और इन दिनों में वो रिलेशंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज की तह तक आ गए। क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति, चुनाव ये अलग है, व्यक्तिगत ये विषय था। उन्होंने वो घटना जो हुई थी, वो हमने उस समय एफआईआर की थी, उस पर कार्रवाई हुई थी, सब प्रोसीजर हुआ था, पूरे शहर को मालूम है। उसको आज 4.5 साल होने को आए हैं। 4.5 साल बाद अगर वो बात क्षीण होती है तो नेगेटिविटी में मेरे को लगता है कुछ नहीं। हमारे को आज पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। पॉजिटिव सोचकर अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ खुद व्यक्ति नहीं, आदमी नहीं, शहर नहीं, परिवार नहीं, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सोच के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। नहीं, सही बात है ये कि आपने उस बात को धीरे धीरे बुलाना बेहतर समझा, समाज के हित की बात है। तो अब सब ठीक है? हाँ, अब कोई अभी ठीक। गुड्डू जी के लिए जो बात कही जाए, उनके साथ भी कोई अभी उनका मतभेद नहीं है? जो मतलब जिन्होंने उनके ऊपर शिकायत की थी वो यही है, उल्लासनगर में ही रहते हैं? नहीं, वो रायपुर में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत, हमारी एफआईआर है, वो सब कायम है, हमने वो सब नहीं। लेकिन हमारा इस बात पे सीज फायर हुआ है कि किसी से इस बारे में कोई चीज होगी तो हम, जो एक व्यक्तिगत पे आया था वो कहीं न कहीं ठहरा हुआ है, नेगेटिविटी खत्म हुई है। पॉलिटिक्स के अलावा महेश जी, सोशल एक्टिविटीज की आपने बात कही, शुरू से आपने सामाजिक मुद्दों को कई बार सामने रखा है, जरूरतमंदों को सहायता करना। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सिंधी समाज के लिए बहुत कुछ करती है, उस काउंसिल में जब आप जुड़े तो उस काउंसिल का नाम जो है शहर में काफी बड़ा। जब आप नहीं जुड़े या उल्लासनगर लेवल पर आपने काम नहीं किया तो उस संस्था का जो है नाम कहीं ना कहीं मतलब सुनाई कम देने लगा, उसकी एक्टिविटीज कम। इसके पीछे क्या बताएंगे? मैं मतलब आपसे ये पूछना नहीं चाहता हूं कि किसी और को दोष देंगे, मतलब एक्टिविटीज चालू थी, चालू है, चालू रहेंगी, या फिर महेश जी उसको खास ध्यान देके, महेश सुखरामानी का जहां नाम आना चाहिए था वहां सिंधी काउंसिल का नाम आ रहा था, ऐसा है? दीपक जी, मैं आपको इस पे इतना कहूंगा कि देखिए, मैं राजनीति और सोशल एक्टिविटी दोनों साथ में लेता हूं। आदमी कारपोरेटर क्यों बनना चाहता है? बस मैं कारपोरेटर बन जाऊं, बस मैं नगर सेवक बन जाऊं।
उसको शहर के लिए विजन, अपने समाज के लिए प्यार, पब्लिक के साथ जुड़ाव, उसको एक काम करने की भावना होनी चाहिए। ये जो सोच है वो सोच लेके मैं राजनीति में आया हूं। तो पहले मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, तो वो मेरा प्रिय विषय है। मैं नगर सेवक नहीं रहूंगा, मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहूंगा, लेकिन समाज सेवा से, अपने समाज से जुड़ा रहूंगा। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का आज मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूं। उल्लासनगर चैप्टर से मेरी शुरुआत हुई थी। हमने बहुत अच्छे कार्य किए समाज के लिए। बच्चों के स्कूल की फीस भरना, सिंधी साहित्य, सिंधी बोली, सिंधी कल्चर के लिए सिंधी नाटक, सिंधी फिल्में और बहुत से ऐसी एक्टिविटी हम लोग करते हैं कि हमारे जो इस मॉडर्न जमाने में हमारी कोई सामाजिक पहचान जो है वो भूलनी नहीं चाहिए। आज उस कार्य को देखते हुए अखिल भारतीय सिंधी समाज का भी मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये काउंसिल्स की जो है टीम काम कर रही है। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो कि किन्हीं निजी कारणों से कोई अध्यक्ष कम परफॉर्म करता है या कुछ भी। काउंसिल का कार्य चालू है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा ये है कि उल्लासनगर में हम लोग सिंधी समाज के घर में, किसी का भी घर में अगर टॉयलेट ना हो, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको अपने खर्चे से बना के दे रही है। उसके लिए हमने ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाई है। उस ट्रस्ट में हमारे दानदाता है, वो हमको पैसा देते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने 50 से ज्यादा टॉयलेट बनाए हैं और ये प्रोजेक्ट चालू है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चालू है। जहां पर हमारे विस्थापित जितनी भी सिंधी कॉलोनियां हैं, जहां पर भी उनकी जगह होनी चाहिए। और खैर अभी तो नगर पालिका और मोदी सरकार ने भी ये सुविधा दे दी है उस मार्फत भी, लेकिन जिसको संज्ञान नहीं है तो हम लोग भी ढूंढ ढूंढ के उनका काम करते हैं। महेश जी ने राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, ये बात सीधे सीधे बता दी कि जब आप किसी बात को निजी कारण के तौर पर लेते हैं तो फिर आपको सामाजिक क्षेत्र या राजनीति के क्षेत्र में आपका कार्य नहीं बनता है। जब आप उस क्षेत्र में हैं तो आपको निजी बातों को अलग रख के, उन जो मतभेद है उनको अलग रख के, उनकी व्यवस्थता को अलग रख के आपको समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, शहर के लिए कुछ न कुछ काम करना होगा। ये बातें जो इन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से कही, ये सबके लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि जब आप किसी सामाजिक संस्था के या किसी राजनीतिक संस्था के आप किसी भी पद पर हैं तो समाज के लिए, शहर के लिए आपके कई कर्तव्य बनते हैं। तो आपका वो जो शेड्यूल है उसमें से कुछ न कुछ समय जरूर निकालना है और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। महेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में एक सेक्शन रहता है रैपिड फायर, जिसमें हम आपसे कोई एक शब्द पूछते हैं और उसके जवाब में आप भी एक शब्द या एक वाक्य कहेंगे और इमीडिएट जवाब देना है। उसमें मतलब वो ऐसा जवाब होना चाहिए कि आपके दिल से निकला हुआ, बेबाक और तुरंत जवाब होना चाहिए। तो आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं। मेरा पहला शब्द है रैपिड फायर में लाइफ, जिंदगी। संघर्ष, हमेशा चलते रहो, कर्म करते रहो। पॉलिटिक्स। राजनीति में मैं यही कहूंगा कि विजन होना चाहिए, आपको सोच होनी चाहिए, उसके बाद उसमें आना चाहिए। बाकी मैं कारपोरेटर बनूंगा या मुझे नगर सेवक बनना है, वो विजन नहीं होना चाहिए। एक सोच होनी चाहिए आपको शहर के लिए, क्या आप दे सकते हो अपने समाज को। व्यवसाय, बिजनेस उतार चढ़ाव, ये सब लाइफ का फंडा है। बिजनेस, व्यापार, उसके बगैर तो कुछ होता नहीं, तो जरूरी है। सोसाइटी, समाज मैं कहूंगा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं उल्लासनगर शहर को, मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता, इस समाज का, इस सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और इस मुकाम पर पहुंचाया। आज मेरी एक अलग आइडेंटिटी है और उस समाज को मेरा सैल्यूट है। यूएमसी, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर महानगर पालिका। मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस स्टूडियो में, इस मंच के माध्यम से मैं शहरवासियों को अपील करूंगा कि जो 15 साल 20 साल से आपने देखा, जो विखंडित जनादेश आपने दिया है, मैं कहूंगा एक पार्टी को चुनिए,
आज राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। मैं आपको इतना निश्चित कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के आप नगर सेवक चुन के लाइए, आप भरपूर वोट कीजिए। काम की जवाबदारी, हर चीज की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक और सभी जो हमारे यहाँ के प्राइमरी मेंबर्स हैं और जो भी एक्टिव हैं लेंगे। और मैं आपको ये वायदा करता हूं कि जो नीड है हमारी, मतलब किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विखंडित जनादेश की वजह से सब बातें, निर्णय प्रक्रिया, हर चीज में फर्क पड़ता है। महापौर बीजेपी का बिठाइए, आपको किधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे वायदा करता हूं। अगला शब्द पप्पू कालानी। पूरा शहर को मालूम है क्या थे, क्या किया है और क्या होगा। इसमें मैं समझता हूं उनका अपना संघर्ष है, हमारी अपनी बातें हैं। कुमार ईरानी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे उनको बढ़ना चाहिए। उनकी सोच, विजन व्यापारी है। भारतीय जनता पार्टी दिल को छूने वाला विषय है मेरा। मैं कहता हूं इतना शहर में भविष्य है पार्टी का, पार्टी आगे बढ़ रही है, हमारे साथ बहुत से जुड़ रहे हैं, हमारा कारोबार बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि आने वाले 15 सालों तक प्रधानमंत्री जी को कार्य करने का मौका देना चाहिए। अगर 3 साल के शॉर्ट पीरियड में उन्होंने इतना कुछ कार्य किया है, आज अगर हमको अभिमान है देश के नागरिक होने के लिए, तो वो अगर सोच, वो उत्साह, वो संचार अगर हमें मिला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने दिया है, तो उस मतदाताओं का भी मैं सैल्यूट करूंगा। और मैं शहर के लोगों से भी अपील करूंगा कि पार्टी से जुड़ें और हमारा महापौर बनाएं और हमें एक मौका दें पूर्ण सरकार देकर। महेश जी, जाते जाते आपसे एक सवाल, उस सवाल में हम आपसे वो क्षण, वो 2 पल पूछना चाहते हैं आपकी जिंदगी के। एक पल वो जिसमें जिंदगी में सबसे ज्यादा आप खुश हुए, दूसरा पल वो जिसमें जिंदगी में सबसे ज्यादा आप दुखी हुए। सबसे ज्यादा खुशी मुझे पार्टी से जुड़ने के बाद, नगर सेवक बनने के बाद हुई थी। पारिवारिक खुशी तो रहती है, सब चीजें, लेकिन एक शहर, ये मेरी कर्म भूमि है। मैं यहाँ का पैदा नहीं हुआ हूं। उसके बाद अगर शहर मुझे मान सम्मान देता है तो वो सबसे मेरे लिए खुशी का दिन था। और आपने बोला, वो भी इसी बात से जुड़ा हुआ है। जिस दिन पार्टी का अध्यक्ष पद मैंने चार्ज कुमार जी को दी थी, तो जो मेरे को पार्टी ने प्यार और एक परिवार जैसा मुझे सुकून और एक ऐसी भावना दी थी, उस दिन मैंने सचमुच उस दिन मैंने उस चीज को महसूस किया था। वो ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे जो मेरे से कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, मेरे से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और जिनसे मैं बिछड़ रहा हूं, लेकिन फिर वो दिन कुछ ही रहे प्रवाह में। उसके बाद में मैंने जो देखा, तो किसी ने भी मुझे नहीं छोड़ा, किसी ने भी अपना प्यार नहीं छोड़ा और पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया। थाना विभाग में मुझे उपाध्यक्ष बनाया है, आज प्रदेश में मैं हूं और पार्टी के नाते मुझे हर जगह मेरी उपस्थिति रहती है और हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं सब मिलकर। चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने वालों ने पूरे इंटरव्यू में ये बात तो बिल्कुल अच्छी तरह से जान ली होगी कि दिल से, दिल की गहराइयों से महेश सुखरामानी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये दिल की गहराई यूं ही बरकरार रहे आगामी दिनों में। क्या जिस तरह से आज उन्होंने बात की है वो आपके सामने है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।